ने हर जगह अच्छा रिस्पांस मिला है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने विधानसभा चुनाव में जो वादा किया था उसे पूरा कर रही है, जिसकी वजह से जनता का हम पर विश्वास है। निकायों में हमारी जीत पक्की है। बहुत अच्छी स्थिति है। मैंने पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों का भ्रमण किया है और 13 महीने में जो हमारी सरकार ने वहाँ विकास के काम किए हैं उनका लोकार्पण भूमि पूजन किए हैं और 13 महीने में जो मोदी की गारंटी के कामों को सरकार ने पूरा किया है उसका भी अच्छा प्रतिसाद जनता में है और भरपूर आशीर्वाद नगरीय निकाय के चुनाव में और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने निगम चुनाव के दौरान अपने मताधिकारों का दुर्ग में रायपुर नाका स्थित गुरु नानक देव स्कूल के पास पहुंचकर वोट किया। देखिए, मतदान करने के बाद उन्होंने दुर्ग नगर निगम में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि शहर में बीजेपी के विधायक है, प्रदेश में हमारी सरकार है, सभी के प्रयास से दुर्ग को फिर से सुंदर बनाने का प्रयास किया जाएगा। और सरोज पांडे से बात की हमारे संवाददाता अनिल गुप्ता ने। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे इस वक्त हमारे साथ में है। उन्होंने अभी वोटकास्ट किया है और जानने का प्रयास करते हैं। मैडम, आपने वोटकास्ट किया है और ये बताएंगे कि दुर्ग नगर निगम के 60 वार्डों में और महापौर प्रत्याशी की क्या स्थिति है? हम सभी 60 नगर निगम में बहुतायत जगहों पर हम चुनाव जीत रहे हैं और महापौर तो हम बहुत रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। जो मुद्दे थे मैडम, जो स्थानीय चुनाव है तो नगर निगम में स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, सड़क, नाली, बिजली, जो ये समस्या है। इसके अलावा जो यातायात की जो बात की जाती है, जटिल यातायात है, अवैध कब्जे हैं दुर्ग नगर निगम शहर में, तो उसको किस तरीके से, अगर आपकी सरकार बनती है, शहर सरकार को किस तरीके से ये सोचती है कि इस काम को अच्छे से किया जा सकता है? हमारे विधायक हैं, हमारी महापौर हैं और हमारे विधायक और महापौर यहाँ पे मिलकर निश्चित तौर पर एक कार्य योजना के साथ काम करेंगे और जो समस्याएं जनता की हैं उन समस्याओं पर काबू करने की कोशिश भी करेंगे। समस्याएं, चूंकि यहाँ पर हमारा दुर्ग शहर कस्बाई कल्चर है, तो यहाँ की संस्कृति को बरकरार रखते हुए यहाँ पर विकास कैसे किया जाए, इसे सोचना पड़ेगा। जो अवैध कब्जे हैं उनको रोजगार के लिए स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी भी उससे चलती है, तो उसके लिए व्यवस्था की जाए, ये बात होती है। और हमारे यहाँ पे दुर्ग शहर में समस्याओं के साथ साथ बहुत बड़ी कोई ऐसी समस्या नहीं है। मूलभूत समस्याएं हैं जो हमेशा होती हैं और उसको अगर बेहतरी से काम किया जाए तो बहुत अच्छा काम होता है। हमारी महापौर अच्छा काम करेगी, हमारे को भी ये विश्वास भी है और जनता उन पर विश्वास व्यक्त कर रही है। जनता उन पर विश्वास व्यक्त करेगी। जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई गई थी, जो योजनाओं को उन्होंने फलीभूत किया था, वो फिर से विकसित होता दिखाई देगा, ये कहना है सरोज पांडे का। अनिल गुप्ता, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बात बीजापुर की, जहां वोटिंग को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। दोपहर 12 बजे तक अच्छी वोटिंग देखने को मिली। लोग शहर के विकास के लिए अपना वोट देने की बात करते हुए नजर आया। वोटरों से बात की हमारे संवाददाता भरत दुर्गम ने। सुनिए। नगरीय निकाय चुनाव का जो मतदान है वो शुरू हो चुका है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला मुख्यालय के भीतर यानी हाई स्कूल पे। वार्ड नंबर 13 और 4 के जो मतदान है वो यहाँ पे हो रहे हैं। वोटर्स की जो संख्या है वो लगातार जो बढ़ते ही जा रही है। 12 बजे की अगर बात की जाए तो मतदान की जो प्रतिशत 10 बजे तक जो आंकड़े निकल के बाहर आ रहे थे उससे बढ़ोतरी हो चुकी है। और मेरी जहाँ मौजूदगी है उस वक्त मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे दाहिने और आप देखेंगे कुछ महिलाएं यहाँ पे अपने अपने शहर के विकास के लिए अवश्य मतदान करें। सर, ये परिषद का भी अब चुनाव होगा आज, इसके बाद आगे की प्रक्रिया भी शुरू होगी, निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत। हाँ, त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव इसके पश्चात है और 3 चरणों में संपन्न होगा। सर, ये किस तरह की स्थिति देख रहे हैं? आपने भी रोड शो किया है, किस और लहर दिख रही है? बहुत अच्छी स्थिति है। मैंने पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों का भ्रमण किया है और 13 महीने में जो हमारी सरकार ने वहाँ विकास के काम किए हैं उनका लोकार्पण भूमि पूजन किए हैं और 13 महीने में जो मोदी की गारंटी के कामों को सरकार ने पूरा किया है उसका भी अच्छा प्रतिसाद जनता में है और भरपूर आशीर्वाद नगरीय निकाय के चुनाव में और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में मिलेगा। सर, ये राजिम कुंभ की भी शुरुआत होने वाली है, किस तरीके की तैयारी है? अच्छी तैयारी है। कल हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से
राजीव कुंभ का शुभारंभ हो रहा है, जो आने वाले शिवरात्रि तक मतलब चलेगा और बहुत अच्छी तैयारी है। सर ये आप लोग 13 तारीख को आप लोग भी जा रहे हैं सर। बिल्कुल 13 तारीख को हम सभी लोग, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण और कुछ कांग्रेस के विधायकगण भी सहमति दिए हैं। सब मिलके प्रयाग जा रहे हैं। महाकुंभ कहे कि ऐसा अवसर बार बार आता नहीं है, 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। सर इन नक्सल को भी लेकर कल बड़ी सफलता मिली। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। जनता से अपील करते हुए नजर आए कि घर से बाहर निकलिए और शहर सरकार को चुनने के लिए वोट डालें, मतदान की प्रक्रिया में भाग ले। चले आगे बढ़ेंगे, बात कोरबा की करेंगे। कोरबा में निर्विरोध निर्वाचित मंत्री लखनलाल देवांगन के छोटे भाई नरेंद्र देवांगन महापौर चुनाव के लिए वोट उन्होंने डाला और साथ ही कोरबा में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हताश की स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस में हमारे कामों पर जनता वोट कर रही है। नरेंद्र देवांगन से बात की हमारे संवाददाता ने। मैं इस समय कोहरिया वार्ड में खड़ा हुआ हूँ। ये कोहरिया वार्ड जो है वो श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन जी का वार्ड है और इस वार्ड में काफ़ी संख्या में पीछे देख सकते हैं वोटिंग हो रही है। और कोरबा में जो अभी नगर निगम का चुनाव हुआ है, इसमें निर्विरोध जो चुने गए हैं वो लखनलाल के जो भाई हैं। भैया ये बताइए कि किस तरह से यहाँ पर आप लोगों ने चलाया और क्या लगता है क्या रिजल्ट होगा? देखिए, 5 साल तक हमने एक जनप्रतिनिधि के रूप में निरंतर जनमानस की सेवा करने का प्रयास किया। घर घर जाकर नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को, विष्णुदेव साय सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप जनता के बीच में अपार सहयोग समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। और जो पिछले महापौर थे, निरंकुश थे, जनता से जुड़ाव नहीं था, विकास के मामले ठप थे, भ्रष्टाचार का अंबार था नगर निगम में। बड़े उम्मीद के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी को महापौर को बिठाने के लिए जनता आतुर है, ये स्पष्ट झलक दिख रही है। किन बातों को लेकर आप लोग जनता के बीच में गए हैं? देखिए, हम सबसे बड़े मुद्दे जो सीसी रोड, नाली, मंच, सामुदायिक भवन, जो मूलभूत आवश्यकता होती है हर बस्ती की, लोगों की, उसके साथ साथ निर्माण कार्य में जो यहाँ भ्रष्टाचार के मामले थे नगर निगम में, गुणवत्ता विहीन कार्य होते थे, उस मामले को लेके गए। उनके साथ साथ एक बड़ा फैक्टर हमारे लिए रहा लोगों के बीच में जाने के लिए, विष्णुदेव साय सरकार जो योजनाएं चला रही है, केंद्र की नरेंद्र मोदी जो योजनाएं चला रही है, उनको और बेहतर ढंग से हम नगर निगम में हमारे जनप्रतिनिधि बैठाकर कैसे बेहतर ढंग से जिले में क्रियान्वयन कराएं, नगर निगम क्षेत्र में क्रियान्वयन कराएं, इसको लेकर भी हम जनता के बीच गए थे। तो इन बातों को लेकर ये जनता के बीच में गए थे और मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर के बाद में जो वोटिंग परसेंटेज आएगा वो बहुत कुछ क्लियर कर देगा। हालांकि यहाँ से जो थर्ड जेंडर मालती किन्नर है वो भी चुनाव लड़ रही हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि वो बीजेपी का वोट काटेंगे या कांग्रेस का। राजनांदगांव जिले में 235 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल के नेतृत्व में चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और निष्पक्ष बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अखिलेश खोबरागड़े। आज पूरे प्रदेश भर में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान होने हैं। राजनांदगांव जो छत्तीसगढ़ में सबसे हाई प्रोफाइल नगरीय निकाय में से एक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कोई रोचक मुकाबला है तो वो है यहाँ के जो मेयर प्रत्याशी 11 लोग हैं और लगभग उसी तरह से 155 मतदाता केंद्र बने हैं और 1,35,000 से ज्यादा यहाँ पे वोटर है और 176 यहाँ पार्षद प्रत्याशी है। हम आपको बता दें ये हाई प्रोफाइल इसीलिए भी कहलाती वीआईपी कैटेगरी की सीट क्योंकि यहाँ से डॉक्टर रमन सिंह विधायक है, 3 बार के मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष भी है। हम आपको ये बता दें कि यहाँ जो मेयर पद के प्रत्याशी है भाजपा से भाजपा से मधुसूदन यादव है, जिन्होंने पहले यहाँ पे मेयर सीट ली हुई है, निगम के अध्यक्ष रहे हैं, साथ में वे सांसद रह चुके हैं। तो एक उनका रुतबा है, एक बड़ा उनका औरा बना हुआ है। इस औरे के सामने कांग्रेस ने भी दाल ठोक दी है। कांग्रेस ने निखिल द्विवेदी एक युवा चेहरा उतार कर रख दिया है। हालांकि अब ये चुनाव परिणाम आने के लिए टाइम है, लेकिन आज मतदान चालू है, सिलसिला बरकरार है। इस खबर में मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट कविता शाहू है और मैं अखिलेश।
रायपुर नगर निगम में बीजेपी की मेयर प्रत्याशी मीनल चौबे ने वार्ड नंबर 68 के मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही अपनी जीत का दावा किया। देखिए, जनता में अभूतपूर्व उत्साह है और मैं लगातार 10 दिनों से कैनवासिंग कर रही हूँ, तो जनता का भरपूर उत्साह और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगी कि वो वोट करने अवश्य निकले। शहर की जनता को ईमानदार सरकार देने के लिए, शहर की जनता को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए वोट करना जरूरी है। और मेरे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था बहुत पहले कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 15 वर्षों के पश्चात रायपुर नगर निगम में फिर से कमल खिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जगदलपुर के शांति नगर के मतदान केंद्र नंबर 63 पर मतदान किया। साथ ही अपनी जीत का दावा भी किया। मैं सभी से आग्रह करता हूं, सभी श्रेष्ठ जनता जनार्दन से, मतदाता भाइयों बहनों से, कि अपने घरों से निकले और स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन, नगर के विकास के लिए, नगरीय विकास की दृष्टि से हो, हमारे जो सरकार की योजनाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन की व्यवस्था के अंतर्गत, साथ ही हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है, उनका लाभ तो नगरीय निकाय और पंचायत क्षेत्रों में ही जाके मिलता है। वहाँ के निवासियों को सीधे सीधे उसका और लाभ मिल भी रहा है। और मतदान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। नगर निकाय चुनाव के लिए प्रदेश में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। साय सरकार में मंत्री केदार कश्यप ने लोगों से भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर जाकर वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर मतदान करें। मतदान है नगरीय निकाय क्षेत्र का, आप सभी से निवेदन है, पहले मतदान करें फिर जलपान करें, और जो आपके शहर को व्यवस्थित कर सके, विकसित कर सके, ऐसे हमारे पार्षद, नगर के अध्यक्ष और हमारे महापौर को चुन करके छत्तीसगढ़ को मजबूत करें, अपने शहर को मजबूत करें। जो कोरबा के सभी मतदान केंद्रों में लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह दिख रहा है। साय सरकार में मंत्री लखनलाल देवांगन ने परिवार के साथ वोट डाला। इसके साथ ही सभी नगर निकाय में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार ने जिस तरह काम किया है, उससे सभी जगह हमारी जीत तय है। सरकार बनने के बाद कोरबा नगर निगम क्षेत्र में भी तेज गति के साथ में विकास के काम को आगे बढ़ाए हैं। और कांग्रेस की जो झूठी वादा था और कांग्रेस की जो 5 साल वादा खिलाफी था और कांग्रेस ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का खेल खेला, उससे जनता वाकिफ है। कोरबा नगर निगम में भी 10 साल से कांग्रेस के महापौर थे और 10 साल में कोई विकास का काम नहीं हुआ। टूटे फूटे नाली, गंदगी का आलम था। यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था भी नहीं कर पाए, इस तरह से आलम था। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीत रहे हैं। अंबिकापुर में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मतदान किया। इसके साथ ही मतदाताओं से बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की। साथ ही कांग्रेस की जीत का दावा किया। सबको ये अपने मत का प्रयोग करें, पहला निवेदन ये रहेगा। और बेहतर से बेहतर जो प्रत्याशी खड़े हैं उनको मतदान करिए, जो आपकी समस्याओं में आपके साथ खड़े रहें, ऐसे प्रत्याशी को अपना वोट दीजिए। और मेरी विचारधारा से लोग वाकिफ़ हैं। मैं किसी, आज आचार संहिता लागू है, मैं किसी एक पक्ष के लिए खुल के वोट की मांग नहीं कर सकता, लेकिन मेरे विचार से सब अवगत हैं। मैं चाहूँगा कि उसी विचार में जुड़ के। जगदलपुर में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी मलकित सिंह गैद ने सब परिवार शांति नगर के वार्ड के मतदान केंद्रों पर मतदान किया। मतदान के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा किया। जी, मैंने वोट कर दिया है, पूरे परिवार के साथ मैंने अपना वोट किया है। कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल माहौल बनेगा और पूरी जनता जनार्दन का पूरा विश्वास है कि आशीर्वाद, सहयोग, प्रेम, स्नेह और वोट मिलेगा। कोरबा में वोटिंग को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, साथ ही अपनी अपनी जीत का दावा किया। डाल के आई हूं और मैं चाहती हूं कि हमारे जितने भी मतदाता हैं जल्दी वोट आए और करें। जीत को आश्वस्त है आप?
आश्वस्त तो हमारी जनता मुझे बहुत दी है, क्योंकि केंद्र में देख रहे हैं मोदी सरकार जी ने कितना विकास का काम कर रहे हैं। वो 24 घंटे में 18 घंटा जनता के बारे में चिंता कर रहे हैं। अभी 1 साल हुआ है, विष्णुदेव हमारी सरकार जो है वो चिंता कर रहे हैं। तो सारे लोग चिंता कर रहे हैं जब हमारी जनता के लिए, तो जनता की भी अब चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर नगर निगम में बैठे। बीजापुर में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संबित मिश्रा ने लाइन में लगकर वोटिंग की है। साथ ही मतदाताओं से स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। नगर पालिका बीजापुर में निर्वाचन का दिन है। सुबह 8:15 बजे मैं भी अपने मतदान केंद्र में आया, अपना वोट दिया, मताधिकार का प्रयोग किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। आधे घंटे मुझे भी लाइन में खड़ा होना पड़ा। इससे ये दिखता है कि लोगों में कितनी उत्सुकता है निर्वाचन को लेकर। और मैं बाकी सभी नगरवासियों से भी अपील करूँगा कि अपने घर से निकलें और वोट देने ज़रूर आएँ। शहर की सरकार बनाने के लिए जहां वोटरों में उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं रायपुर में बीजेपी की मेयर कैंडिडेट मीनल चौबे मतदान से पहले मंदिरों में माथा टेकती नजर आई हैं। रायपुर के मां महामाया मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की।